बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। बाद औक़ात हमारे साथ कुछ ख़ास अवामिल की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में खराबियाँ पैदा हो जाती है। जो हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसमें चंद जो है वो ये है। पहला है हमारे साथ ब्रोंकाइटिस। ये हमारे साथ ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है। फिर यहाँ पर जो ब्रांकी वो फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, यहाँ पर एलवीआई होती है। ठीक है। ये हमारे साथ ट्रेकिया है जिसको हम एयर कैनाल भी कहते हैं। ये हमारे साथ है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई। ये हमारे साथ ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाइटिस जो है ये हमारे साथ यहाँ पर पैदा होने वाली बीमारी है। जो ये ब्रोंकाइटिस है यहाँ पर हमारे साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स में हमारे साथ सूजश पैदा हो जाती है। इन्फ्लेमेशन में सूजश, ठीक है, इसमें सूजश पैदा हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ म्यूकस जो है वो हमारे साथ ज़्यादा मकदार में सिक्रीशन उसकी होती है यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ ये ट्यूब के जो वाल है, ये इसके जो वाल है हमारे साथ ब्रोंकाइटिस के जो वाल है ये हमारे साथ स्वॉलन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे साथ एयर गुजरने का जो रास्ता है वो हमारे साथ नैरो हो जाता है, बारीक हो जाता है। फिर उसमें हमारे साथ हवा जो है कम गुजरती है। ठीक है, अब इसकी वजूहात क्या है? ये हमारे साथ वायरस से लग सकता है, बैक्टीरिया से लग सकता है। इसके अलावा वो केमिकल्स जो हराश पैदा करती है उस केमिकल से भी लगता है, जिस तरह हमारे साथ टोबैको स्मोक है, इससे भी हमारे साथ ये ब्रोंकाइटिस बीमारी जो है ये लग सकती है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या है? खांसी आना। दूसरा है हमारे साथ मिड जो चीख होती है वो हमारे साथ दरमियानी होती है, पूरी चीख नहीं आती बंदे को। फीवर, बुखार होता है, सर्दी लगती है एंड ब्रीथिंग में मसला होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस जो है हम जल्दी जल्दी लेते हैं, कम लेते हैं, उसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसकी है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसके बाद है हमारे साथ इफीसीमा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर है हमारे साथ
मैंने बताया आप लोग को, यहाँ पर हमारे साथ एल्वियोली मौजूद है। यहाँ पर काम क्या होता है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये क्या काम करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। जब आप लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वहाँ पर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है लंग सरफेस, और लंग सरफेस पर जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हमारे साथ डिफ्यूज़ हो जाता है एल्वियोई के ज़रिए ब्लड कैपिलरीज में। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एल्वियोली का वाल है, दीवार जो है, जो पर्दा है, वो हमारे साथ यहाँ पर क्या होता है, उसकी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ख़राब होती है। वो एपिसीमा में एल्वियोली का जो वाल है, ये वाल जो है, ये बेसिकली हमारे साथ ये गैसियस एक्सचेंज का अमल इंतहाई हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत सूटेबल होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ एपिसीमा में ये एल्वियोली का जो वाल है वो हमारे साथ उसकी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके अलावा जो अब ये हमारे साथ वाल इसकी ख़राब हो गई, तो ये वाल तो इंतहाई अहम थी। क्यों अहम थी? क्योंकि ये बेसिकली हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज का काम करता था। तो हमारे साथ फिर क्या हो जाती है कि लंग्स में जो हमारे साथ कैपेसिटी थी गैसियस एक्सचेंज की, वो रिड्यूस हो जाती है, फिर इस तरह नहीं होता, ठीक तरीके से कम हो जाता है, क्योंकि वो वाल जो है खराब हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे साथ जब हम सांस लेते हैं, फिर हम ठीक तरह सांस नहीं लेते, सांस में सांस लेते हैं कि हम जल्दी ऑक्सीजन ले, ताकि ब्लड में तो हमारे साथ ऑक्सीजन की कमी है और वहां पर ये वाल जो है खराब हो गया, तो डिफ्यूज भी नहीं होता, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा अमल जो है हमारे साथ यहाँ पर हो। तो इस वजह से हमारे साथ जो इनहेलेशन का या एक्सहेलेशन का, छोड़ने का जो अमल है, उसमें हमारे साथ खराबी पैदा हो जाती है, ठीक तरीके से फिर नहीं होता। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या है, किस वजह से ये बीमारी जो है लगती है? सिगरेट स्मोक की वजह से, सिगरेट तंबाकू नोशी करने से, सिगरेट पीने से, ठीक है, उससे लगती है। या वो केमिकल्स जो हमारे साथ खारिश पैदा करती है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, जब हम उन केमिकल्स को इनहेल करते हैं, लेते हैं अंदर सांस में, तो फिर उससे भी हमारे साथ ये एफिसीमा बीमारी जो है, डिजीज जो है, लग सकती है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इसके सिम्टम्स जो है, अच्छा, तो पहला इसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथिंग। हमारे साथ सांस लेने का अमल जो है उसमें वो तंगी आ जाती है, कमी आ जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं फिर, ठीक है। सांस जिस तरह हम जल्दी जब कोई काम करते हैं, हम जब दौड़ते हैं हम, तो फिर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो ये मसला फिर हमारे साथ पैदा हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ हमारी जिस्म में थकावट सी महसूस होती है, हम एक्टिव नहीं रहते, फिर मुरझाए से रहते हैं, हर टाइम हमारा जिस्म जो है थकावट का शिकार होता है। क्यों थकावट का शिकार होता है? क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ एक्सचेंज नहीं होता ठीक तरीके से, ऑक्सीजन नहीं जाती, रिस्पायरेशन ठीक तरह नहीं होता, तो तमाम निज़ाम इससे इफेक्टेड हो जाता है। तो हमारे साथ क्या हो जाती है, हमारे साथ थकावट पैदा हो जाती है। अच्छा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन जो है ये बार बार लगती है, दोबारा ठीक हो जाएगी, फिर लगेगी, ठीक हो जाएगी, फिर क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे साथ मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो वेट है वो हमारे साथ लॉस हो जाएगी, ठीक है। वेट लॉस होने की वजह भी ये है कि उधर हमारे साथ रिस्पायरेशन का अमल कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का मसला पैदा हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिफ्यूज़ नहीं हो रही और ब्लड से हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक तरीके से बाहर इन्वायरमेंट में हम रिलीज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से फिर वहाँ पर जो
रेस्पायरेशन का निज़ाम होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, तो फिर वेट भी जो है हमारे साथ हम लूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसके अब ट्रीटमेंट क्या है? जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे साथ परमानेंट डिजीज है। ठीक है, परमानेंटली लगती है और इरिवर्सिबल नहीं है। अगर ये एल्वियोली का वाल जो है हमारे साथ डैमेज हो गया तो फिर ये हमारे साथ दोबारा ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसकी अगर हम सलूशन चाहते हैं कि ये हमारे साथ ठीक हो जाए तो इसका एक ही सलूशन है, वो है हमारे साथ लंग्स ट्रांसप्लांट करना। ठीक है, लंग्स को फिर हम तब्दील करते हैं, जो इंतहाई रेयर केसेस में होता है। ठीक है, तो इसकी अल्टीमेट सलूशन जो है हमारे साथ है लंग्स ट्रांसप्लांट। ठीक है, ज़रा रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा आज। रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर हमने बात की कि बात औकात हमारे साथ हम कुछ कम करने, कुछ अवामिल की वजह से हमारी जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें हमारे साथ ख़राबियाँ पैदा हो जाती है, जिससे मुख्तलिफ डिजीज़ लगते हैं। उसमें हमारे साथ कुछ ये है, हमारे साथ एक है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये हमारे साथ यहाँ पर सूजश पैदा हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, सॉरी ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर है ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में, दोनों में पैदा हो सकती है। ठीक है, सूजश पैदा हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो म्यूकस है, म्यूकस या इसके अलावा जो बलगम जिसे हम कहते हैं पिल्जम, वो हमारे साथ वापर मकदार में, ज़्यादा मकदार में फिर खारिज होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमारे साथ जो ये ट्यूब है, ये इसका जो वाल है वो हमारे साथ सॉलन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ जो इसकी ट्यूब है वो हमारे साथ नैरो हो जाती है। तो सांस जहां पर गुजरती है इस ट्यूब में, वहां पर हमारे साथ सांस गुजरने का जो रास्ता है वो इंतहाई बारीक हो जाता है। ठीक है, फिर इसकी वजूहात क्या है, किस वजह से ये लगती है? हमने पहले भी बताया आपको, ये वायरस की वजह से लग सकता है, ये बैक्टीरिया की वजह से लग सकता है, ये उस केमिकल्स की वजह से लग सकता है जिससे जो खारिश पैदा करते हैं, जो एनवायरनमेंट में हमारे साथ रिलीज होते हैं, या जो हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो उससे फिर ये मसला पैदा हो सकता है। अच्छा, इसकी वो जो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, निशानियां क्या है? आप जो है कांसी इसकी जो है सिम्टम है। इसके अलावा ये जो चीख आती है, ठीक है, वो हमारे साथ प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं आती। जो इसके अलावा हमारे साथ बुखार होता है, उस बंदे को सर्दी लगती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। ठीक है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे साथ है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के ज़रिए हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है हमारे साथ एपिसीमा। एपिसीमिया, इसमें हमने बात की है कि हमारे साथ ये एल्वियोली का जो वाल है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमारे साथ ख़राब हो जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, इस बीमारी में फिर हमारे साथ क्या हो जाता है, फिर जब हम लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज का अमल करते हैं वो हमारे साथ, वो कैपेसिटी हमारे साथ रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, सिल्वा या जो ये वाल है एल्वियोली का, ये हमारे साथ काम क्या करता है? काम ये गैसियस एक्सचेंज का करता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है लंग सरफेस पर, जिसे हम बाहर छोड़ते हैं। तो जब वो हमारे साथ डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो फिर ये अमल जो गैसियस एक्सचेंज है, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक्सहेलेशन, छोड़ने का अमल, ये भी हमारे साथ इनप्रॉपर तरीके से होता है। ठीक है, सांस छोड़ने का अमल। अच्छा, अब काजिस क्या है, वजूहात क्या है इसके? सिगरेट स्मोक, तंबाकू नोशी करना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वो केमिकल्स जो एनवायरनमेंट में मौजूद हो, जो खारिश पैदा करते हो गले में, ठीक है, तो उससे भी हमारे साथ ये एपिसीमिया डिजीज लग सकता है। अच्छा,
अब इसकी निशानियां क्या है, सिम्टम इसके कौन कौन से हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कि आप सांस जो है वो हमारे साथ हम जल्दी जल्दी लेंगे, ठीक है, कमी होगी सांस में, ठीक तरह सांस नहीं ले पाएंगे, थकावट महसूस होगी, ये इन्फेक्शन जो है ये बार बार लगती है। इसके अलावा आपका जो वेट है वो लूज़ होगा, कम होगा। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इसकी हमारे साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। ये हमारे साथ परमानेंट डिजीज़ है और ये रिवर्सिबल नहीं है। अगर आपका यहाँ पर ये वाल डैमेज हो गया, ठीक है, तो ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, ये डैमेज ही रहेगा। और अगर हम इसकी अल्टीमेट सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, इसका हल चाहते हैं, तो हल एक ही है इसका कि आप लंग्स ट्रांसप्लांट करोगे, तब्दील करोगे, दूसरे लंग्स आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू।